घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अपने अपने दावे के बीच जीत की रणनीति बनाने के मकसद से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों गठबंधन की ओर से जीत के दावे हो रहे हैं तो उन दावों पर पलटवार भी हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको। झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नजरें अब टिकी हैं घाटशिला पर, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। रांची से लेकर घाटशिला तक नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और हर दल अपने समीकरण साधने में जुटा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए के तमाम घटक दलों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान शामिल हुई। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। सबने मिलकर हाथ उठाकर घाटशिला उपचुनाव में जीत का संकल्प दोहराया कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। दरअसल 15 अगस्त 2025 को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ये उपचुनाव बेहद खास है और इसलिए एनडीए ने तैयारी के मकसद से बैठक की। कांग्रेस पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने एनडीए पर हमला करते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया। इस तरह से बोल बम में हम लोग सब जानते हैं, बाबा को जल चढ़ाना, उस तरह से हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है। चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं। जीत हमारे पक्ष में है। परिणामों की घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता है जो 14 नवंबर को पूरी हो जाएगी। तो घाटशिला उपचुनाव न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन की साख बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे मौका देती है, सत्ता के निरंतरता को या बदलाव की बयार को। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।